नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम फिर से बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी 2024 के पीवाईक्यूज लेकर आए हैं, जो कि 71 से लेके 150 तक यानी कि 80 प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय यानी कि 71वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? सही उत्तर उसका हो जाएगा वेद। 72वां प्रश्न है, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये नदियां? ये हिमालय से निकलती हैं। 73वां प्रश्न है, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। क्या चीज़ प्रयोग करते थे वो लोग प्रयोग करते थे पकी हुई ईंट और दग्ध ईंटें यानी कि पके हुए ईंटें। 74वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के क्या कारण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारी बाढ़ भी, महामारी, विदेशी लोगों के आक्रमण, ये सभी कारण हो सकते हैं। 75वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। कहाँ की संस्कृति थी यह प्रथम? यह थी दक्षिण एशिया की। 76वां प्रश्न है, अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा? यह किसने लिखा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य ने लिखा था। 77वां प्रश्न है, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई, सही उत्तर हो जाएगा सी, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए आयोजित हुई। 78वां प्रश्न है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा है? यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी ने। 79वां प्रश्न है, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। 80 प्रश्न है, प्रदेशिका कौन थे? कौन थे वो कार्यकारिणी अफसर होते थे। 81वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? यह नीति किसकी थी? अशोक की नीति थी। 82वां प्रश्न है, रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी, यह थी हर्षवर्धन की एक प्रसिद्ध कृति। 83वां प्रश्न है, किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? किसने दिया था? हर्षवर्धन ने। 84वां प्रश्न है, किसके द्वारा चौल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? किसके द्वारा जीवित किया गया था? विजयालय के द्वारा, विजयालय चौल। 85वां प्रश्न है, किन राजाओं के द्वारा नागरत्न को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न कराने के लिए सुपुर्द किया गया था? किसे किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा चोल वंश को किया गया था। 86वां प्रश्न है, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? इंग्लैंड ने। 87वां प्रश्न है, किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? यह किसने किया था? पूंजीपति वर्ग ने किया था। 88वां प्रश्न है, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था, तो क्या था? व्यक्तिवाद। 89वां प्रश्न है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा? यह किसने कहा था? सही उत्तर होगा रूसो ने ऐसा कहा था। 90वां प्रश्न है, कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह एक प्रसिद्ध कहावत थी। यह एक प्रसिद्ध कहावत थी कहाँ की? मध्ययुगीन फ्रांस की। 91वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था, तो इसका मुख्य योगदान क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राजतंत्र का अंत, गणराज्य की स्थापना। 92वां प्रश्न है, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये इसका कारण था मिश्रित फसलें, बाड़ाबंदी व्यवस्था, फसलों का व्यावसायीकरण। 93वां प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था, जिसे किस तौर पर जाना गया था? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तौर पर। 94वां प्रश्न है, जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्ति की थी? यह किसने किया था? जनरल हिदेकी टोजो ने। 95वां प्रश्न है, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया? अमेरिका ने।
प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ था वह हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, वह समाप्त हुआ था 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1945 को। 97वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए, कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए थे? अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। 98वां प्रश्न है इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। 99वां प्रश्न है तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी? किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। 100वां प्रश्न है कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है, सच्चा शासक होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह। 101वां प्रश्न है बलबन को आमिर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? रजिया बेगम ने किया था। 102वां प्रश्न है 40 के संगठन को किसने समाप्त किया, यानी 40 दल को किसने समाप्त किया? सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। 103वां प्रश्न है सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। 104वां प्रश्न है बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो किसे? सही उत्तर हो जाएगा वारिद। 105वां प्रश्न है खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? कौन था? बलबन था। अगला प्रश्न है अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था, कहाँ पर पैदा हुआ था? अमरकोट में। 107वां प्रश्न है राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा गया है। 108वां प्रश्न है प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे, किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के राजा ने। 109वां प्रश्न है दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का था, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? B.A. स्मिथ का कथन है। 110वां प्रश्न है यह अक्सर स्वीकार किया गया है कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि किसके द्वारा की गई थी? टोडरमल के द्वारा तैयार की गई थी। 111वां प्रश्न है अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था, तो किन में बांटा था? परगनों में नहीं, सिकों में नहीं, दस्तूरों में नहीं, यह नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई। 112वां प्रश्न है बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया, किस कार्य को पूरा किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लासी के युद्ध का कार्य पूरा किया। 113वां प्रश्न है क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? मतलब कि क्लाइव बंगाल गवर्नर के रूप में कब वापस लौटा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765 में। 114वां प्रश्न है इलाहाबाद की संधि हुई, कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1765 में। 115वां प्रश्न है संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की अफसरों पर की थी। 116वां प्रश्न है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा है? यह किसने लिखा है? सर जेम्स ऑट्रम ने। 117वां प्रश्न है विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा? यह किसने लिखा? सही उत्तर होगा बिपिन चंद्र ने। 118वां प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई थी? किस नेता ने दिखाई थी? सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। 119वां प्रश्न है 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 120वां प्रश्न है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे थी, इनकी मुख्य मांगे क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक मांगे थे इनकी। 121वां प्रश्न है 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। 122वां प्रश्न है मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? किसने? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। 123वां प्रश्न है भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? एनी बेसेंट। 124वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? कहाँ पे फूट पड़ी थी? सही उत्तर होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में। 125वां प्रश्न है 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? किसका आधिपत्य रहा? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसमें गांधी जी भी होंगे।
126वां प्रश्न है, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी क्योंकि होम रूल लीग की गतिविधियों के कारण। 127वां प्रश्न है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? अंबालाल साराभाई ने। 128वां प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा था? यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। 129वां प्रश्न है, कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? कहां पर प्रवेश किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1919 में अमृतसर में। 130वां प्रश्न है, अप्रैल 1919 में किस घटना ने भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? किस घटना से पहुंची थी? सी, जलियांवाला बाग दुर्घटना से। 131वां प्रश्न है, कहां पर क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिससे 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं था। तो सही उत्तर इसका था चौरी चौरा कांड जो हुआ था। 132वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 133वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस नेताओं। 134वां प्रश्न है, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। सही उत्तर होगा 1 करोड़ से भी अधिक। 135वां प्रश्न है, 1923 में स्वराज्य दल का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था CR दास थे। 136वां प्रश्न है, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? कौन सी पार्टी? स्वराज दल। 137वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया, कब आया था? 1928 में आया था। 138वां प्रश्न है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वहाबी आंदोलन। 139वां प्रश्न है, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया, किसके अतिरिक्त? सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक कार्य के। 140वां प्रश्न है, लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया, लाहौर में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। 141वां प्रश्न है, अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? कब किया था प्रारंभ? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 142वां प्रश्न है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 143वां प्रश्न है, 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? सही उत्तर हो जाएगा 90,000 के लगभग लोग जेल गए थे। 144वां प्रश्न है, किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी असफल रहे? यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। 145वां प्रश्न है, किन 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल और पंजाब में। 146वां प्रश्न, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के। 147वां प्रश्न है, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? कौन सा कमीशन भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। 148वां प्रश्न है, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा MA जिन्ना ने। 149वां प्रश्न है, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? यह घोषणा की थी माउंटबेटन घोषणा। आज के PYQ का यह अंतिम प्रश्न होने वाला है। 150वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने अपनी पसंद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था, कब? 18 जुलाई 1947 को। ये रहे आज के 80 प्रश्न जो कि PYQ हैं। आप बताइए आपने कितना सही कर पाए इनमें से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही PYQ और विभिन्न सेट्स के साथ, प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।